कुछ समय पहले डीसी की तरफ से एक ऑर्डर शाया होता है जिसमें बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी शॉप्स है उनके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास को नष्ट किया जाए। यानी शॉपकीपर्स को ऑर्डर्स मिले हैं कि वो अपने दुकानों में सीसीटीवी कैमरास को नष्ट करे और ये कंपलसरी है और जो नष्ट नहीं करेगा उस पर चालान होगा। तो उसके बाद दुकानदारों में कहीं ना कहीं वो अपना रद्द-ए-अमल दिखा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर आया था कि विद इन 14 डेज यानी 14 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर शाया होने के बाद हर एक शॉपकीपर को सीसीटीवी कैमरास को नष्ट करना था। तो उसके बाद जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, अगर हम खास करके श्रीनगर की बात करें तो उन्होंने डीसी और एसएसपी राकेश बलवाल से रिक्वेस्ट की और कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, यानी इस डेट में एक्सटेंड कर दीजिए ताकि जो ईद तक हमारी प्राइवेसी है उसमें खलल ना हो। उसके बाद उस पर कोई ऑफिशियल बात सामने नहीं आई, उस पर ऑफिशियली किसी ने बात नहीं की। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये चीजें हो रही थी, इस पे हम बात करेंगे पहले कि ये सीसीटीवी कैमरास को नष्ट करने की बात शुरू कहां से हुई। ये शुरू हुई जब टारगेट किलिंग शुरू हुई, जब फायर इंसिडेंट्स या फिर हम बात करें ग्रेनेड अटैक्स की। तो इन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने सीसीटीवी कैमरास को नष्ट कराने का फैसला कर लिया। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अब इस सीसीटीवी कैमरास के इंस्टॉलेशन ने अलग ही रुख मोड़ लिया है। अब जिस तरीके से देखा जाए, अब टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा की आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वार्न किया है हर एक शॉपकीपर को कि वो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नष्ट नहीं करेंगे। जो सीसीटीवी कैमरा नष्ट करेगा उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक जानिब से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन शॉपकीपर्स को लगातार सीसीटीवी नष्ट करने की हिदायत दे रही है और दूसरी जानिब अब टीआरएफ की तरफ से एक वार्निंग, जिसमें बताया जा रहा है कि जिसने भी जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जिसने भी शॉप वाले ने सीसीटीवी कैमरास को नष्ट किया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसमें वाजिया तौर पर यह भी बताया गया है कि ये जो कॉमन पीपल है यानी आम लोगों की प्राइवेसी जो है उसमें उस पर खलल पड़ सकती है, खास करके औरतों पर। तो औरतों पर जो प्राइवेसी है उसमें खलल पड़ सकती है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीसीटीवी कैमरा जो है कोई भी नस्ब नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरास को नष्ट करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और ये भी उन्होंने बताया, उसमें ये भी मेंशन करके है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने महाराजगंज, बटामालू, करानगर, हबा कदल, लालचौक के इलाकों में इनमें कई सारे दुकानदारों को कैमरास जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो उसमें एंड में यही लिखा हुआ था कि पहली और आखिरी वार्निंग है ये उन लोगों के लिए जो कि सीसीटीवी कैमरास को नष्ट करेंगे। उसके साथ ही दूसरी जानिब अगर देखें, कुछ दिन पहले एक सरपंच, नॉर्थ कश्मीर से खबर आ रही थी, जहां पर सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया, जिसकी शिनाख्त मंजूर अहमद बंगरू के नाम से हुई थी, जो कि पटन बारामूला का रहने वाला था। उस पर कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अटैक किया और उसने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। आज अब उसकी जो है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने उस इंसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कहा है कि ये इसका जो कत्ल है हमने किया है, यानी हमने इसको गोलियों का निशाना बनाया था। और दूसरी जानिब ये भी बताया है कि वो बीजेपी के साथ एफिलिएटेड था और इस वजह से उस पर जो है अटैक किया गया। लेकिन जो बीजेपी के कुछ मेंबरान हैं उन्होंने यही कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट था, उसका किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं था। इस पर सरपंच की इस डेथ के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या रविंदर रैना हो, इन लोगों ने कड़ी निंदा की है, सख्त कंडेम किया है और कहा है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके जो खतावार है, जो ये इंसिडेंट्स कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंगरू फैमिली यानी सरपंच की फैमिली को आश्वासन दिलाया है कि जिसने भी ये किया है उनको जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी।
और रविंद्र रैना ने भी इस इंसिडेंट पर कंडेम किया है और यही कहा है कि इस पर उन्होंने कंडेम किया है और एक मर्तबा फिर से उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाया और कहा कि जो ये सारी चीजें हो रही है, इंसिडेंट्स हो रही है, कश्मीर में अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है तो पाकिस्तान की वजह से हो रही है। और उसके बाद जब अटैक हुआ उसके बाद से लगातार उस अटैकर की तलाश है। तो सबसे बड़ी खबर अभी यही थी कि अब एक जानिब से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने शॉपकीपर्स को सीसीटीवी कैमरास को नस्ब करने की हिदायत दी है और दूसरी जानिब से अब टीआरएफ की तरफ से वार्निंग। अब यही देखना है कि आगे कौन सा स्टेप लेंगे शॉपकीपर्स, क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब अभी शॉपकीपर्स जूझ रहे हैं, एक जानिब से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी जानिब से टीआरएफ जो कि लश्कर तोयबा की आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी के लिए जेके न्यूज पॉइंट में इतना ही। दीजिए अभी के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।